नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो देखिए, अर्निंग सीज़न हम लोग ने कवर करने की कोशिश की और यहाँ पे अब ख़त्म हो चुका है। 31 मई यहाँ पे आखिरी दिन था, जो कि Q4 के नंबर जो हैं यहाँ तक कंपनी डिक्लेयर कर दी थी सारी। तो अब देखिए, जो रिपोर्ट्स हैं उस पर हमारा फोकस शिफ्ट होगा। और दूसरी चीज़ होगी यहाँ पे, जो कंपनियाँ मैनेजमेंट अगर आप देखेंगे कॉन्फ्रेंस कॉल कराती है अर्निंग से रिलेटेड। देखिए, अर्निंग्स में हम लोग सिर्फ देखेंगे यहाँ पे कि रेवेन्यू कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, ये सब चीज़ें तो कोई भी देख सकता है, लेकिन उसके पीछे का रीज़न क्या रहा कि रेवेन्यू क्यों इतना बढ़ा इस क्वार्टर में, प्रॉफिट क्यों घट गया इतना, वो हमें सिर्फ यहाँ पे कॉल से पता चलेगा। कॉन्फ्रेंस कॉल जिसमें मैनेजमेंट बैठता है, साथ में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैनेजमेंट से, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कुछ कंपनियों की मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। आज हमारा फोकस रहने वाला है पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है जो कि पेंट सेक्टर पे फोकस कर रही है। यहाँ पे अगर आपके पास देखिए पेंट कंपनी कोई भी है, चाहे एशियन पेंट हो, चाहे इंडिगो पेंट हो, चाहे बर्जर पेंट्स हो, कैंसाई नेरोलैक हो, कोई भी हो, तो अगर आप देखेंगे ये ICICI सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट, तो इसमें देखिए टारगेट प्राइस इन्होंने सबके घटा दिए हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं 2850 एशियन पेंट्स का, बर्जर का 570, कैंसाई का 390, एक्जो नोबल का 300, मतलब यहाँ पे 2300, और यहाँ पे इंडिगो पेंट्स का 1300। जो इनके टारगेट प्राइस थे इन्होंने सभी के घटा दिए हैं। तो देखिए, ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे इनको सारी ही कंपनियों के प्राइसेस घटाने पड़े। देखिए, कुछ कंपनियों का अगर हम समझते हैं कि अगर आप बोलें कि एशियन पेंट्स तो बहुत तगड़ी कंपनी है, मार्केट शेयर इनका जो है 50% से ऊपर है, ये अच्छा करेगी, बजट पेंट्स भी ठीक कर लेगी, बाकी कंपनी के टारगेट्स हम घटाते हैं, लेकिन इन्होंने सभी के टारगेट्स जो थे अपने पुराने वाले टारगेट्स घटा दिए हैं। तो इसके पीछे का रीजनिंग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग होल्ड करते हैं इन सारी कंपनी को, खासतौर पे ये दोनों कंपनियां जो टॉप प्रायोरिटीज़ पे रहती हैं बहुत लोगों की लिस्ट में, एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स। तो अब हम जानते हैं रीजनिंग ऐसा क्यों किया है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, अ रेशनल माइंड कैन प्रिडिक्ट द बिगिनिंग ऑफ अ वॉर बट नॉट द एंड और हाउ लॉन्ग इट वुड लास्ट। मतलब अगर एक जो इंसान है जिसके पास सिंपल सा दिमाग है, वो अगर अपना दिमाग लगाए तो उसे पता चल सकता है कि यहाँ पे एक जंग छिड़ने वाली है इस सेक्टर में, पेंट्स में, और यहाँ पे कितने दिन तक चलेगी, कितने सालों तक चलेगी, ये कोई नहीं बता सकता यहाँ पे। तो इनके कहने का मतलब है जो पेंट सेक्टर है काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे फेस करने वाला है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है। तो नुकसान किसे होगा? नुकसान जो ऑलरेडी मार्केट कैप्चर करके बैठे हैं, एशियन पेंट्स हो गए, यहाँ पे बर्जर पेंट्स हो गए, इनको नुकसान होने वाला है। तो इनकी और रीजनिंग देखिए यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने। इन्होंने कहा कि एस्ट्रल, एस्ट्रल तो जानते ही होंगे आप, यहाँ पे एस्ट्रल पाइप्स, एस्ट्रल एडहेसिव्स में भी काफ़ी जाना माना नाम हो गया है। पिडलाइट, पिडलाइट के प्रोडक्ट सभी लोग जानते हैं, फेविकोल है यहाँ पे सबसे इनका फेमस प्रोडक्ट। तो ये कह रहे हैं एस्ट्रल, पिडलाइट और जेके सीमेंट, जेके सीमेंट जिसका आप यहाँ पे जेके वॉल पुट्टी काफ़ी फेमस होता है यहाँ पे, ये यूज़ करते हैं। तो ये कह रहे हैं ये तीनों प्लेयर जो हैं पेंट सेक्टर में एंट्री ले चुके हैं, और 2023 जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है इसमें इन्होंने अपना जो है बेस स्ट्रॉन्ग किया है। तो 24 में और भी यहाँ पे कंपटीशन बढ़ने वाला है। और यहाँ पे ये कह रहे हैं ग्रासिम, ग्रासिम आप जानते होंगे आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, ये भी पेंट सेक्टर में एंट्री करने वाली है, FY24 में एंट्री हो जाएगी। तो जो ये जंग छिड़ने वाली पेंट सेक्टर में, ये यहाँ पे बहुत जल्दी यहाँ पे ये करें जंग छिड़ने वाली इनके हिसाब से। एज दे से देयर आर नो एब्सोल्यूट विनर इन एनी वॉर। और जैसा कि एक कहावत है, कोई जंग छिड़ती है तो उसमें कोई भी एक विनर नहीं निकल के आता। हाँ, आप कह सकते हैं कि ये जीत गया, लेकिन उसको भी देखिए कुछ ना कुछ यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ेगा। एग्जाम्पल हम समझते हैं रशिया यूक्रेन वॉर से। आप कह सकते हो रशिया ठीक है, एरिया कैप्चर करके बैठा है, रशिया जीत रहा है, लेकिन रशिया जीत तो रहा है, लेकिन उसको उसमें उनको नुकसान कितना हुआ ये भी देखना होगा। तो इसलिए जंग में कोई भी सीधा एक विनर नहीं होता। हाँ, रशिया के पास एरिया ज़्यादा है, लेकिन उन्हें नुकसान भी हुआ है उतना। तो ठीक है, यहाँ पे ये तो एग्जांपल मैं दे रहा था। तो यहाँ पे और बता रहे हैं कि द प्रोग्रेस मेड बाय दीज 4 कंपनीज FY23 में, और इनका जो प्लान है FY24 का, ये देखिए सबसे पहले ग्रासिम का जो है R&D यूनिट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट जो है, और पायलट प्लांट जो है यहाँ पे ये रेडी है, और यहाँ पे ऑन ट्रैक है फॉर कमर्शियल लॉन्च इन, ये डेट याद कर लीजिए, मतलब ये पीरियड याद कर लीजिए, Q4 ऑफ FY24। मतलब जो ये आपका जनवरी से लेकर दिसंबर का पीरियड आएगा 2024 में, इसमें ये ग्रासिम पेंट्स आपको मार्केट में दिखने लगेंगे, कमर्शियल लॉन्च हो जाएगा। और ग्रासिम ये मत सोचिए कि यहाँ पे छोटी सी कोई प्लेयर है, ग्रासिम बहुत बड़ी कंपनी है, और वो एंट्री ले रही है तो डिस्टर्ब करने के चक्कर से ले रही है यहाँ पे, उसका प्लान यही है। इसके अलावा देखते हैं
इन्होंने देखिए टेस्ट लॉन्च जो है पहले ही हाफ में यहाँ शुरू हो जाएगा, मतलब 2024 फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में इनका टेस्ट शुरू हो जाएगा। एस्ट्रल का अगर प्लान की बात करें तो रीलॉन्च करने वाला द ब्रांड नेम इन FY24 एज इट हैज़ डन मटेरियल इन्वेस्टमेंट इन HR मैन पावर और IT इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है एस्ट्रल। पिडलाइट की बात करें तो पिडलाइट ने यहाँ पे देख सकते हैं हैशा डेकोरेटिव पेंट्स इन आंध्र प्रदेश में लॉन्च कर दिया, तेलंगाना और उड़ीसा में भी, एंड विल वॉच परफॉर्मेंस ऑफ दिस सेगमेंट इन नेक्स्ट 3 से 6 महीने। तो 3 से 6 महीने ये जो एरिया है यहाँ पे जो पेंट इन्होंने लॉन्च किया है डेकोरेटिव पेंट्स पिडलाइट ने, ये इसको भी वॉच करेंगे 3 से 6 महीने। और यहाँ पे अगर उनको पॉजिटिव कुछ दिखा यहाँ पे तो फिर अपना पैसा डालेंगे। पैसा कहाँ से आता है? पिडलाइट जो मेन कंपनी है यहाँ पे, उनका जो फ्री कैश फ्लो जनरेशन है ज़बरदस्त है, तो वहाँ से पैसा ये फिर इधर डालेंगे अगर ये 3 से 6 महीने में इनका काम कर गया यहाँ पे आंध्रा तेलंगाना उड़ीसा में ये जो प्रोजेक्ट्स हैं अगर ये काम कर गए तो। इसके अलावा JK सीमेंट भी बड़ी कंपनी है और इन्होंने एक्वायर किया है एक्रो पेंट्स को 2023 फाइनेंशियल ईयर में, विच ऑपरेट्स मेनली इन नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में। इट हैज़ ऑल्सो रीलॉन्च द ब्रांड नेम JK मैक्स का यहाँ पे रीलॉन्चिंग हुई है। तो ICICI सिक्योरिटीज़ कह रहा है कि हम इन्वेस्टर को यहाँ पे अंडर वेट का यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं कि पेंट स्टॉक्स में आप हो जाइए। रिड्यूस रेटिंग एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कैंसाई नेरोलैक, इंडिगो पेंट्स। वी कट द स्टॉक रेटिंग ऑन एक्जो नोबल टू रिड्यूस। तो यहाँ पे जो पहला बाई था यहाँ पे इनको अब रिड्यूस कर दिया एक्जो नोबल, जो कि आप यहाँ पे अगर ब्रांड की बात करें इनका तो ड्यूलेक्स ब्रांड आता है, बहुत पहले चलता था, अभी तो यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए इनके सामने। तो ये रहा सब कुछ मैंने बताया यहाँ पे, वही चीज़ यहाँ पे डिटेल में है। अगर आप ग्रासिम देखेंगे तो सबसे बड़ा खतरा ग्रासिम से ही लग रहा है यहाँ पे। तो ओवरऑल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रासिम ने किया वो 2590 करोड़ का किया है मार्च 2023 तक। ये देख सकते हैं फिगर 2590 करोड़ दोस्तों, ये बड़ा फिगर है। और इट्स कंस्ट्रक्शन इज़ प्रोग्रेसिंग एज प्लान्ड एट ऑल 6 प्रोडक्शन यूनिट। 6 प्रोडक्शन यूनिट है कंपनी के, 6 जहाँ पे आप कह सकते हैं कंपनी प्रोड्यूस करेगी प्रोडक्ट्स को। और इट इज़ ऑन ट्रैक फॉर कमर्शियल लॉन्च, जैसा बताया कि जनवरी से लेके मार्च 2024 के बीच में लॉन्च हो सकता है। ट्रायल जो है पहले ही लॉन्च हो सकता है। और R&D लैब और यहाँ पे पायलट प्लान जो कि सब कुछ फंक्शनल अभी चल रहे हैं। आदित्य बिरला ग्रुप के यहाँ पे ब्रांड इक्विटी, पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन रीच और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट गिव्स इट्स राइट टू विन। आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट जो लोग नहीं मतलब जानते तो सभी लोग होंगे, लेकिन इसकी एक ब्रांड वैल्यू है। ये मतलब बहुत ही यहाँ पे आप कह सकते हो कि बहुत भरोसेमंद है लोगों के बीच में। सेम ग्रुप की कंपनी है आदित्य बिरला की ही ये भी अल्ट्राटेक कंपनी है। तो वो आदित्य बिरला यहाँ पे चाहेगा कि जो ग्रासिम लॉन्च करे यहाँ पेंट वो भी धीरे धीरे फ़ायदा उठाए इस तरह ब्रांडिंग। तो ये तो बात की बात हो गई, लेकिन जो इनका रीच है ऑल इंडिया रीच है, अल्ट्राटेक आपको हर जगह मिल जाएगा पूरे इंडिया में। तो ये पेंट्स भी उसी तरह से ऑल इंडिया में कहीं भी आपको रीच यहाँ पे मिलते हुए दिखेगी, क्योंकि उनका ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। तो ये तो रहा यहाँ पे ये सब कंपनियों के बारे में इनका प्लान क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पी रेशो जो है इनका फॉरवर्ड अर्निंग्स के हिसाब से देखें तो एशियन पेंट्स अभी भी 65 के पी पे ट्रेड करता है। सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे ज़्यादा हाई पी पे ट्रेड करती है। मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है कंपनी का, लगभग $36 बिलियन के आसपास है। तो देखिए एशियन पेंट्स महंगी है, लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो मैं तो यहाँ पे चार्ट्स भी यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे लगा है कि ट्रेंड देख सकते हैं पिछले लगभग 3 सालों का ट्रेंड है, 3 साल का ट्रेंड है। एशियन पेंट्स ने ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं, पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। एक्जो नोबेल वही ऊपर नीचे है, यहाँ पे कोई ठीक ग्रोथ दिख नहीं रही है। बर्जर पेंट्स ने थोड़ा निराश किया पिछले यहाँ पे 1.5-2 सालों में। कैंसाई नेरोलैक में भी वही हाल रहा है। इंडिगो पेंट्स में ऊपर की लिस्टिंग के बाद लगातार नीचे आ रहा है। तो एक ही नाम ऐसा है एशियन पेंट्स जो कि अच्छा किया यहाँ पे पिछले 3 सालों में, लेकिन यहाँ पे आगे रिड्यूस रेटिंग इनका मानना है कि आगे ये और भी कुछ खास करने वाली नहीं कंपनियाँ ये। तो ये आपको यहाँ पे रखना चाहिए अपने रडार में। कुछ मल्टीपल्स और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। पी रेशो तो हमने देखा कि एशियन पेंट्स किस प्रकार से 65 की फॉरवर्ड अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहा है। और इसके अलावा अगर हम सेल्स की बात करें तो प्राइस टू अगर हम सेल्स देखना चाहें यहाँ पे EV टू सेल्स देखते हैं, इंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स, उस हिसाब से भी एशियन पेंट्स लगभग 8 के यहाँ पे मल्टीपल पे है, जो कि सबसे ज़्यादा है। अगर सबसे सस्ती कंपनी की बात करेंगे प्राइस टू सेल्स में तो एक्जो नोबल ही है, जो कि ड्यूलेक्स ब्रांड यहाँ पे आता है इनका।
तो ये देख सकते हैं कि जो सबसे बढ़िया कंपनी कर रही है वो एशियन पेंट्स है और बढ़िया को लोग यहाँ पे ज़्यादा प्राइस दे के ख़रीदने को तैयार हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर मेरी ओपिनियन अगर पूछें कि ये क्या ये ग्रासिम, एस्ट्रल, पिडलाइट से कोई दिक्कत होगी, जेके सीमेंट से कोई दिक्कत होगी, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अर्ली प्रिडिक्शन है यहाँ पे कहना कि ऐसा कुछ दिक्कत होने वाला है एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स को इससे दिक्कत होगी। हाँ, आगे चल के देखिए मार्केट शेयर ज़रूर कम हो सकता है, लेकिन ये बात आपको समझनी होगी कि मार्केट अगर आज ये है तो 10 साल बाद मार्केट ये होगा, बड़ा हो जाएगा। उसमें अगर एशियन पेंट मान लीजिए 50% अभी मार्केट शेयर है और बाद में यहाँ पे हो गया 40% हो गया, तो भी यहाँ पे एक ग्रोथ ही है कंपनी के लिए। ओवरऑल साइज़ की बात करो यहाँ पे, ये देख सकते हैं ये कैप्चर हो गया 40% पे और पहले 50 पे इतना था। तो ओवरऑल मार्केट ग्रो कर रहा है, सारे प्लेयर्स के लिए है। लेकिन हाँ, अब तो यहाँ पे थोड़ी सी एज वाली बात होगी, जिसके प्रोडक्ट्स में दम रहेगा वही पब्लिक यहाँ पे ख़रीदना पसंद करेगी, जो कि एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स इसमें इस मामले में काफ़ी नंबर 1 प्रायोरिटी रहते हैं ऑलरेडी लोगों के। इंडिगो भी अच्छा कर रहा था यहाँ पे, इंडिगो पेंट्स जो है ख़ासतौर पे ये जो टियर 2 सिटीज़ हैं इसमें काफ़ी अच्छा कर रहा है इंडिगो, तो इसको भी वॉच कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ वॉच ही कर सकते हैं और कोई हाथ में है नहीं अपने कि ग्रासिम आ रहा है, पिडलाइट आ रहा है तो यहाँ पे सब कुछ बेच के ख़त्म कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा वेट एंड वॉच वाला सिस्टम रहेगा और ये टू अर्ली है कमेंट करना कि यहाँ पे ग्रासिम आते ही सब कुछ कैप्चर कर लेगा। आदित्य बिरला ग्रुप की ही कंपनी है, आप देखे होंगे 2 और कंपनियाँ यहाँ पे, 2 क्या 3 एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले आइडिया का एग्जांपल देता हूँ, सेलुलर इंडस्ट्री में, टेलीकॉम इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही है। दूसरी कंपनी होगी आदित्य बिरला फैशन रिटेल, कंपनी ज़बरदस्त है, इसके ब्रांड पोर्टफोलियो अगर देखेंगे तो एक से एक ब्रांड है इनके पास। लेकिन फिर वही दिक्कत है कि अभी प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी ऊपर नीचे होती रहती है, आगे का इनका प्लान है। और आदित्य बिरला कैपिटल जो कि पिछले कुछ सालों से कुछ रिटर्न जनरेट नहीं किए, तो ये भी उन्हीं ग्रुप की कंपनियां जो कि कुछ खास नहीं की हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सब अच्छा ही करें, तो ये हम वेट कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में जो ICICI डायरेक्ट ने यहाँ पे कवरेज की है इन सारे ही स्टॉक्स में, वो बताना था आपको कि अगर आपके पास ये सारी कंपनियां हैं तो आपको देख रही है यहाँ पे ये इनका व्यू मैंने बताना था आपको कि ICICI डायरेक्ट का क्या व्यू है। तो आप अपना व्यू जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपका क्या यहाँ पे सजेशन है, या सजेशन मतलब आपकी क्या व्यू है कि क्या होने वाला है आगे चल के, मान लीजिए 2 से 5 सालों के बीच में क्या होने वाला है, जो एग्रेसिव यहाँ कंपटीशन बढ़ने वाला है, इसका क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, किसको होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।